है, मैं इसको आवाज़ देता हूँ जटायु आ जा, तो ये कहीं भी हो, मैंने तकरीबन यहाँ से इसे 300-400 मीटर दूर से आवाज़ लगाई हुई है और ये एक आवाज़ पे मेरे पास आता है। चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा ज़िला में, जो पंजाब राजस्थान बॉर्डर को टच करता हुआ ज़िला है। यानी सुल्तानपुर से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये ज़िला। यहाँ पर हम मिलने आए हैं जटायु से, वही जटायु जिसका रामायण में भी बहुत अहम रोल रह चुका है। ठीक उसी प्रकार ये सिरसा में भी अपना अहम रोल अदा कर रहा है। रोल कितना अहम है, अगर मैं आपको जिनके पास ये बैठा हुआ है अगर मैं उनसे सुनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्यों ना हम उन्हीं से बात करें। ये बच्चे उठाकर ले जाता था, लेकिन जब से जटायु यहाँ बैठा होता है, अभी जैसे गर्मी है तो ये यहाँ छाया में आ गया है। अब जैसे ही सनसेट होगा, सूर्यास्त होगा, ये दोबारा से अपनी इसी जगह पर चला जाएगा। तो ये एज ए सिक्योरिटी गार्ड बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। हम नहीं चाहते कि हम अपने फ़ायदे के लिए इसको कैद बना के रखें। हमारी तरफ से ये आज़ाद है, जाना चाहे तो इसके लिए दरवाजे खुले, आसमान खुला है, पंख खुले हैं, पैर खुले हैं। जटायु जसपाल को अपना दोस्त मानता है। इसके बावजूद आप कभी कभी देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे जसपाल से ये उलझ जाता है और कई बार आक्रामक हो जाता है। यानी जसपाल को ये दिखाना चाहता है कि वो एक वाइल्ड पक्षी है, यानी जंगली पक्षी है, और किस तरीके से देखिए इसकी ताकत कितनी ज़्यादा है। देखिए ये जसपाल को भी अपनी तरफ खींच रहा है, उसको ये लग रहा है कि कोई ये मांस का टुकड़ा है जिसे वो खाना चाहता है। इसके बावजूद आप देखिए किस तरह से इनकी दोस्ती बनी हुई है जसपाल की और जो ये जटायु है उसकी। इसके अलावा जसपाल का कहना है कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इससे पहले हम आपको और सारी जानकारी दें, आप इस वीडियो में कई सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वहाँ पर जो हमने शूट किया है आप उसे देख सकते हैं कि कितने प्यारे वीडियो हैं। आप इसमें देखिए किस तरह से ये जटायु पानी पी रहा है, इसको हमने थोड़ा सा स्लो मोशन में लिया है। इसके अलावा अगर मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊं तो देखिए इस कैसे जसपाल अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं, अगर आप देखें इन्हें, जबकि इसके अंदर इतनी ताकत है इस जटायु के अंदर कि अगर वो चाहे तो एक ही वार में बड़ा नुकसान कर सकता है। इसके बावजूद इन्हें अपना दोस्त मानता है और जसपाल को एक अच्छा दोस्त मानते हुए इनके साथ खेल रहा है। और देखिए किस तरह से इन्हें किस कर रहे हैं ये। तो एक बहुत ही अद्भुत वीडियो है ये, जानवरों और पक्षियों के बीच का, माफ़ कीजिए इंसानों के बीच का, जो साबित करता है कि अगर आप किसी को सच्चा दोस्त मानते हैं तो वो भी आपके साथ पूरी वफादारी के साथ अपना रिश्ता निभाता है। हमारी टीम जटायु से मिलने लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके सिरसा पहुंची थी। यानी सुल्तानपुर से सिरसा की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। तो क्यों ना आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से एंजॉय करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा पंजाब राजस्थान बॉर्डर के पास में। हरियाणा का ज़िला है सिरसा। यहाँ पर मेरे साथ में शुभ नाम आपका? जसपाल सिंह। जसपाल जी हैं। ये है एनिमल बर्ड्स वेलफेयर सोसाइटी के आप यहाँ पे ऑनर हैं, या ये कहें आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, राइट जी। आपके साथ में जटायु है। इसका एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था, इस वजह से हम लोग आपके पास आए। इसके बारे में जानना है, आपके वेलफेयर सोसाइटी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम जसपाल सिंह है और हमारी जो संस्था है इसका नाम है एनिमल बर्ड्स वेलफेयर। तो हमारी संस्था घायल पशु पक्षियों के जो बचाव कार्य में इनकी सहायता करती है। तो हमारी संस्था सन 2018 से निरंतर दिन रात इनकी सेवा में लगी हुई है। अब तक हमने हज़ारों ही पशु पक्षियों की सहायता की है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें प्राथमिक सहायता, उपचार करवा के या सर्जरी करवा के उन्हें एक नया जीवन दिया। आप देख सकते हैं आपके पीछे जो है यहाँ पे जटायु है, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है इसके पास जाने में। काफ़ी बड़ा पक्षी है ये जी। तो ये कैसे मिला आपको? ये एक्चुअली हमें नहीं मिला, हमें इसकी सूचना आई थी। सिर्फ ये पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब, जो कि यहाँ से तकरीबन 200 से 220 किलोमीटर के तकरीबन हमारे यहाँ से पड़ जाता है, तो वहाँ पर ये खेतों में घायल मिला था। तो उसके बाद जैसे ही वहाँ से हमें कॉल आता है, हम इसे रेस्क्यू के लिए लेने चले जाते हैं। तब से लेके अब तक ये जटायु हमारे पास ही है। हमारे यहाँ पर वन्य जीव अधिकारी भी आते हैं, क्योंकि हमारे जो सिरसा का ये जो घायल पशु पक्षियों का आश्रम है, ये आश्रम हमारा पिछले 5 सालों से निरंतर इनकी सेवा में लगा हुआ है। तो हमारा सिर्फ जटायु को बचाना ही मकसद नहीं है। हमारे यहाँ पर आप और भी देखेंगे बहुत से जीव जंतु हैं जिनकी सेवा निरंतर जारी है, और जटायु भी यहाँ पर मुख्य जो आकर्षक का केंद्र है वो यही है जी। हमने इसे दोस्त नहीं बनाया,
इसने हमें दोस्त बना लिया, आपको दोस्त बना क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से उड़ के चला जाए। ये चला जाता है, उड़ आता है, तो वापस आ जाता है। ये अभी आप देख सकते हैं वाइल्ड है पूरी तरह से, और मेरे बिल्कुल पास में बैठा है। अदरवाइज़ यदि आप गिद्धों की वीडियो देखेंगे तो इनका जो झुंड है उसे कुछ मिनट ही लगते हैं एक विशालकाय जो भैंस को खाने में। तो ये सोच सकते हैं कि इनके जो पंजों की ताकत है, इनके जो चोंच की ताकत है, वो कितनी ज़्यादा ज़ोरदार होगी। और अभी आप देख सकते हैं इसका सर है वो मेरे कंधे के साथ टच हो रहा है। बिल्कुल मैं ये देख रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले जब उसने अपना सर उठाया था तो ये जो पानी की टंकी है लगभग उसके बराबर चला गया। जी। तो क्या खिलाते हैं इसको और किस तरीके से यहाँ पे ये मैनेज हो रहा है, ये रह रहा है? ये यहाँ सिर्फ मांस ही खाता है। ऐसे मैं आपको बोल दूँ, ये देखो अभी भी पंगे ले रहा है बीच में, लेकिन इसे अटैक नहीं किया है। तो क्या है कि इसको अगर मैं बोल दूं कि वैसे तो आप पशु पक्षियों का कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसको भी तो मांस खिला रहे हैं, तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आपके भी यदि आसपास कोई मीट की दुकानें होती हैं तो वहाँ पर आसानी से आपको जो वेस्ट मीट है, जो मीट के अंदर से कोई जो निकले होते हैं ऑर्गन्स होते हैं, वो किसी काम नहीं आते हैं। तो जटायु इकलौता ऐसा पक्षी है जो सभी को खा जाता है। नहीं बेटा, ये देखिए नहीं आपको खाने की कोशिश कर रहा है, खाने के नहीं, ये पंगे भी लेता रहता है, पंगे ले रहा है। जी। चलिए, इसका रामायण के ऊपर भी एक बड़ी कहानी है, रामायण जिसमें का इसने रामायण को रोकने जी, की जी। रावण को रोकने जी, की जी। कोशिश की थी, सीता माता को जब हाँ अपहरण जी। करके लेके जाते थे। तो उसको लेकर किस तरह से कहानी, और इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? कैसे धार्मिक लोग, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देखते हैं? धार्मिक से मैं नहीं देखता जी, क्योंकि एक्चुअल में मैं धर्म को नहीं मानता। धर्म सबसे अगर जो बड़ा धर्म है वो इंसानियत का होना चाहिए, ना कोई हिंदू होना चाहिए, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का होना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि कहीं भी कोई लाचार, घायल, बेबस, चाहे वो इंसान है चाहे वो पशु पक्षी है, उसकी मदद करनी चाहिए जी। क्या लगता है, क्या ये जो आपका यहाँ पे सोसाइटी है एनिमल वेलफेयर, इसका भी कोई रोल रहा है क्या? कहते हैं सिक्योरिटी टाइप में यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है जो घायल यहाँ पे पशु पक्षी हैं, जी, जी। जो अन्य जो पक्षी हैं उसमें जो मेरा जो लाइव एक्सपीरियंस है वो यही है। पहले हमारे यहाँ पर शिकरा जो बर्ड होता है, जो बाज की प्रजाति है, वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करते थे। जैसे यहाँ पर कोई बतख के बच्चे हो जाते हैं या मुर्गियों के बच्चे हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं कोई भी मांस, अंडा, मछली इस तरह को कुछ भी नहीं खाते हैं। यहाँ पर जो मुर्गी हैं ये भी लोगों की ही छोड़ी हुई हैं, जो कसाई खाने में नहीं देना चाहते थे, तो यहाँ ये बच्चे दे रही हैं। तो शिकरा बर्ड है वो बहुत आसानी से इनको शिकार बना लेते थे। शिकरा मीन्स बाज की ही प्रजाति है जी, बाज की ही प्रजाति है शिकरा। एक छोटा शिकारी पक्षी होता है, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला और तेज़ होता है। वो पहले यहाँ आता था, इनके बच्चे उठाकर ले जाता था, लेकिन जब से जटायु यहाँ बैठा होता है, अभी जैसे गर्मी है तो ये यहाँ छाया में आ गया है। अब जैसे ही सनसेट होगा, सूर्यास्त होगा, ये दोबारा से अपनी इसी जगह पर चला जाएगा। तो ये एज ए सिक्योरिटी गार्ड बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे यहाँ के जो कबूतर हैं वो इसके साथ बैठे होते हैं जी। जटायु का जो एक रोल रहा है रामायण के अंदर, वो किस तरीके से रहा है और क्या रोल रहा है इसका? जटायु का जो रामायण के अंदर रोल था वो था जब सीता माता को रावण उठा कर लेकर जा रहे थे, तो उस वक्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जटायु जो कि एक गिद्ध प्रजाति के, मतलब जो सबसे बड़े जो गिद्ध माने जाते हैं या गिद्ध देवता माने, जटायु देवता ही थे उस समय में। तो उन्होंने रावण को रोकने का प्रयास किया था, जिसमें उनके जो पंख को रावण ने जख्मी करके उन्हें मरने के हालात में फेंक कर सीता माता को लेकर चले गए थे जी। अच्छा, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें, इस बर्ड्स के बारे में, तो ये किस ऊंचाई पे उड़ता है और किस तरीके से क्या खाना पीना है इनका, और यहाँ पे किस तरीके से मैनेज हो रहा है आपके माध्यम से? जी, तो ये जो पक्षी है ये हिमालय पर रहते हैं। जो मिस्र का जो पठार का एरिया है, मिस्र के पठारों का जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ पर ये रहते हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इसे पहली बार देखा है, और इतने करीब से तो मैंने क्या, मेरे आसपास के जो लोग हैं, अब आप भी इतनी दूर से हैं तो शायद गिद्ध और इतने बड़े विशालकाय जीव को कभी सोशल नहीं होते, सोशल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप देख सकते हो ये पूरी तरह से वाइल्ड था। मैंने कोई बच्चा नहीं पाला था। जब ये आया था पहले दिन आते ही हमने इसकी जो जानकारी है वो वन्य जीव अधिकारियों को दी, क्योंकि ये एक ऐसा पक्षी है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। तो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो यही बनता है कि हम
जो वन्य जीव अधिकारी है उनको इसके बारे में सूचित किया जाए। आए वो, उन्होंने उड़ाने की इसको कोशिश भी की, यहाँ हमारे सामने खेत है तो ये नहीं उड़ पाया, तब फिर ये यहाँ पर रहा। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जैसे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं तो यहाँ से उड़ गया, एक दिन उड़ गया। तो मैंने डिपार्टमेंट में कॉल किया, उन्हें सीसीटीवी का जो रिकॉर्डेड वीडियो था जिसमें उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और चले गए यहाँ से, तो मैंने वो वीडियो भेजा। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो उड़कर चले गए। तो एक दिन बाद ये दोबारा वापस आ गए, उड़ के इन्हें पता था कि ये मेरा घर था। बाद ये दोबारा से वापस आगे एक दिन गया हाँ, फिर वापस यहाँ पे वापस यहाँ। तो क्या कहेंगे, इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ लगाव हो गया था इससे, या एक तरह से आपको दोस्त मान बैठा है ये? हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें क्या है, ये मेरे ही इतने नज़दीक रहता है, अदरवाइज़ कोई और जैसे हमारे टीम मेंबर है या कोई भी इसके पास आते हैं तो उन्हें अटैक कर देता है। कल भी जैसे एक अंकल इसके पास आ रहे थे तो उन्हें हाथ पर काफ़ी इंजरी दी है इसने, क्योंकि इसे पसंद नहीं है इंसानों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना। नहीं बेटा नहीं, तो इनका जो रख रखाव है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी एक अकेले बंदे का करना। तो ये जटायु देखो, अभी भी ये सिर्फ पंगे ले रहा था, मैंने इसे मारा नहीं, मैंने इसे हटाया नहीं, प्यार से भी इसको अगर बोला तो ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझता है। मैं इसको आवाज़ देता हूँ, जटायु आ जा, तो ये कहीं भी हो, मैंने तकरीबन यहाँ से इसे 300-400 मीटर दूर से आवाज़ लगाई हुई है और ये एक आवाज़ पे मेरे पास आता है। ना तो ये चैन है, ना रस्सी बांधी है, ना ही किसी पिंजरे में है। तो हम चाहते हैं कि ये सही हो, अपना उड़ कर चला जाए।